सेलुलर रिस्पायरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पूछ रहा है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। तो इसमें से हमें पता है कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है ना, उसमें ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का क्या होता है, प्रथम चरण होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। तो इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से पायरुविक एसिड के कितने अणु प्राप्त होते हैं? दो अणु प्राप्त होते हैं, और पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अंतिम उत्पाद पूछ रहा है ना, एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पायरुविक एसिड, बी ऑप्शन होगा। एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इम्बडेन मेयरहॉफ पथ प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, हमें पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम कहते हैं ईएमपी पाथवे, यानी कि इम्बडेन मेयरहॉफ पाथवे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस को इम्बडेन मेयरहॉफ तथा पॉर्नस ने खोजा था। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध ब्रेक डाउन होता है, विघटन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? ए ऑप्शन इसका सही होगा। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन, यानी कि स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो अतः इसका आंसर क्या होगा? शून्य होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की कड़ी, यानी कि कह रहा है लिंक अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, फिर इसके बाद क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होती है। तो कह रहा है, तो ये जो कनेक्टिंग लिंक है ना ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल के बीच में, इसी को कहते हैं लिंक अभिक्रिया। तो वही पूछ रहा है कि श्वसन की कड़ी यानी लिंक अभिक्रिया में क्या होता है, कौन सा जो है रिस्पायरेशन में लिंक रिएक्शन इन रिस्पायरेशन इन्वॉल्व। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, फिर इस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, और ये एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण करता है, जो कि फिर ये कहाँ करता है? क्रेब्स चक्र में साइकिल में प्रवेश करता है, इंटर्ड करता है। तो इसी एसिटिल कोएंजाइम का जो बनना है ना, इसी को लिंक अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का बनना निम्न क्रियाओं के द्वारा होता है। इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेक्स प्लेस थ्रू फॉलोइंग प्रोसेस। किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो देखिए, जो पौधे होते हैं ना, उसमें श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है और CO2 एवं जल बनता है। तो इसमें से ये सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबो, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुविक अम्ल सिट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है। पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स। तो इसमें से हमने अभी पढ़ा है कि और जानते हैं कि क्रेब्स चक्र में एसिटिल कोएंजाइम ए का जो है ये प्रवेश करता है, जहां पर ये क्रेब्स चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से संयोग करके सिट्रिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यही तो पूछ रहा है ना कि संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है एसिटिल कोएंजाइम प्रवेश करता है। तो ये जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यानी कि इसी को क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र कहते हैं ना। तो ये सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट परिवर्तन में शामिल है? ग्लाइकोलाइसिस की बहुत ही स्टेप वाइज स्टेप इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया है ना, वो पूरा समझाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप में
कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो यहाँ पर ये उसी प्रक्रिया के दौरान का एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस में फ्रक्टोज 6 फास्फेट का एक अणु एटीपी के एक अणु से अभिक्रिया करके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और एडीपी का निर्माण करता है। तो इसमें फास्फोहेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम शामिल होता है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्लाइऑक्सिलेट चक्र। ठीक है, सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ग्लाइऑक्सिलेट चक्र पौधों में फैट कैटाबोलिज्म का एक प्रमुख मेटाबॉलिक पथवे है और इसके अंतर्गत फैट का सुक्रोज में रूपांतरण होता है। तो इस क्रिया में ग्लाइऑक्सीसोम नामक प्लांट जो ऑर्गेनल है वो हेल्प करता है और यह एक विशेष प्रकार का पैराक्सीसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस यानी कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल की जो प्रक्रिया है, इसमें कह रहा है एटीपी का शुद्ध लाभ पूछ रहा है, नेट गेन ऑफ एटीपी इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, 4 एटीपी जनरेट होते हैं और 2 एटीपी यूज होते हैं। तो शुद्ध लाभ कितने का हो गया? 2 एटीपी का शुद्ध लाभ हो गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,